Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start our story When Stars Collide का part 3. कल्चरल फेस्ट का हाफवे मार्क आ चुका था और प्रोजेक्ट की इंटेंसिटी अपने पीक पर थी. जीहो और येना के बीच जो केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी वो अब टीम के बाकी मेंबर्स को भी दिख रही थी. जो पहले सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स लगते थे, अब उनमें सटल केयर और अंडरस्टैंडिंग भी थी. लेकिन उनके पर्सनल इमोशंस का असर प्रोफेशनल डिसीजंस पर भी पड़ रहा था. मिनह्युक, जो हमेशा येना के क्लोज रहा था, उनका यह डायनामिक देखकर और रेस्टलेस हो गया था. येना के साथ कॉफी के ब्रेक्स और लाइब्रेरी डिस्कशंस अब कम होने लगे थे. वो देख रहा था कि येना का फोकस जीहो के और ज्यादा क्लोज प्रोजेक्ट्स और उनकी अनप्लान्ड कॉन्वर्सेशंस पर शिफ्ट हो रहा था. एक दिन जीहो और येना एक इम्पोर्टेंट प्रॉप फाइनलाइज करने के लिए आर्ट स्टूडियो गए. स्टूडियो के अंदर हर तरफ कलर्स और टेक्सचर्स का केओस था, लेकिन दोनों का फोकस एक स्कल्पचर पर था जो फेस्ट के थीम को रिप्रेजेंट कर रहा था. जीहो का सजेशन था कि ये स्कल्पचर को थोड़ा एजी बनाया जाए, जबकि येना सिंप्लिसिटी के लिए आर्ग्यू कर रही थी. जीहो, ये सटल और एलिगेंट होना चाहिए. लोग यहाँ सोफिस्टिकेशन देखना चाहेंगे, नॉट रिबेलियन, येना ने फर्मली कहा. जीहो ने अपने ब्रश को टेबल पर रखा और काल्मली बोला, और तुम्हें लगता है रिबेलियन में ब्यूटी नहीं है? तुम हमेशा एक सेफ जोन में रहना क्यों चाहती हो, येना? येना एक सेकंड के लिए चुप रही. फिर उसने सॉफ्ट वॉइस में बोला, मुझे डर लगता है कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से ना चली तो क्या होगा. फेलियर एक ऑप्शन नहीं है, जीहो. जीहो ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, और मुझे लगता है कि रिस्क लेना लाइफ का एसेंस है. तुम्हारे परफेक्ट वर्ल्ड में इमोशंस के लिए जगह है या सब कुछ कैलकुलेटेड है? येना ने उसकी तरफ देखा. उसकी आईज में वल्नरेबिलिटी थी. तुम कैसे इतने फ्री स्पिरिटेड हो जीहो? तुम्हें अपना पास्ट या एक्सपेक्टेशंस अफेक्ट नहीं करते? जीहो के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो गया. उसने सॉफ्टली कहा, येना, तुम सिर्फ मेरे प्रेजेंट को देख रही हो. मेरा पास्ट मेरे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं. यह मोमेंट दोनों के बीच एक न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ले आया. एक दूसरे के वीकनेसेस और फियर्स समझने की कोशिश में उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा था. एक और इवनिंग मिनह्युक ने फाइनली येना के साथ डायरेक्ट बात करने का डिसाइड किया. वो लाइब्रेरी के बाहर येना का वेट कर रहा था. जैसे ही येना बाहर निकली, मिनह्युक उसके सामने आके खड़ा हो गया. येना, हमें बात करनी है, मिनह्युक ने असर्टिवली बोला. येना ने कंफ्यूज्ड होते हुए कहा, अभी क्या हुआ? मिनह्युक ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम और जीहो के बीच कुछ चल रहा है. मैं देख रहा हूँ कि तुम उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हो. तुम्हारे और मेरे बीच जो था वो अब कहीं खत्म होता दिख रहा है. येना शॉक्ड थी. मिनह्युक, तुम गलत समझ रहे हो. जीहो और मैं सिर्फ टीम के लिए काम कर रहे हैं. मिनह्युक का फ्रस्ट्रेशन सरफेस पर आ गया. टीम के लिए? तुम्हारे एक्सप्रेशंस, तुम्हारा उसके साथ बॉन्ड, सब कुछ दिख रहा है येना. तुम समझती क्यों नहीं कि मुझे फर्क पड़ता है? येना स्टन्ड थी. वो कभी मिनह्युक की फीलिंग्स के बारे में डायरेक्टली अवेयर नहीं थी. मिनह्युक, मिनह्युक ने उसकी बात काट दी. मैं तुम्हारे लिए हमेशा था और तुम हो कि किसी और की तरफ मूव कर रही हो. जीहो के साथ तुम्हारा अटैचमेंट मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है. येना ने काल्म होते हुए कहा, मिनह्युक, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी. मैं तुम्हें एक क्लोज फ्रेंड के रूप में देखती हूँ, और जीहो के साथ मैं खुद समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या चल रहा है. मिनह्युक का चेहरा उदास हो गया. शायद तुम्हें समझने में देर हो जाए, येना. यह बात कहकर वो वहां से चला गया और येना वहीं खड़ी, कंफ्यूज्ड और गिल्टी फील कर रही थी. कल्चरल फेस्ट के एक मेजर एग्जिबिट में जीहो का एक पर्सनल फोटोग्राफी डिस्प्ले इंक्लूड किया गया था. उसने अपने डिस्प्ले का थीम रखा था, थ्रू द लेंस ऑफ केओस. जब येना उसके एग्जिबिट को देखने आई तो उसने हर एक फोटो को केयरफुली देखा. फोटोज के अंदर एक डीप इमोशन था, लोनलीनेस, रिबेलियन और एक स्ट्रगल जो जीहो के पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा था. एक पर्टिकुलर फोटो ने
येना का अटेंशन ग्रैब किया। एक शैटर्ड मिरर के बीच एक बॉय का ब्लरी रिफ्लेक्शन। येना ने जीहो से पूछा, ये फोटो, ये तुम्हारे बारे में है, राइट? जीहो ने एक मोमेंट के लिए चुप रहा, फिर बोला, हाँ, यह मेरा पस्ट है। जब मेरे पेरेंट्स अलग हुए थे तब मेरी जिंदगी एक शैटर्ड मिरर जैसी थी। मैं अपनी आइडेंटिटी और प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहा था। येना ने सॉफ्टली कहा, जीहो, तुमने कभी किसी से यह सब शेयर क्यों नहीं किया? जीहो ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि लोग समझने के बजाय बस सिंपैथी देते हैं। पर तुमने मुझे जेन्युइनली समझने की कोशिश की है। येना उसके इमोशंस को फील कर रही थी। उसने सॉफ्टली बोला, शायद तुम्हारे शैटर्ड मिरर में ब्यूटी है जीहो, तुम बस उससे एक्सेप्ट करना सीखो। रात को जीहो और येना दोनों अलग अलग जगह पर लेकिन एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। जीहो को लग रहा था कि येना के साथ उसका बॉन्ड उसके वॉल्स तोड़ रहा है, और येना को लग रहा था कि जीहो के साथ उसका परफेक्ट वर्ल्ड चैलेंज हो रहा है। कल्चरल फेस्ट का फिनाले अब बस एक हफ्ते दूर था और दोनों को अपने इमोशंस और प्रोजेक्ट को बैलेंस करना था। कल्चरल फेस्ट के फिनाले का वक्त आते ही यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट एक्साइटमेंट और प्रेशर से भर गया था। जीहो और येना के प्रोजेक्ट ने काफी अटेंशन ग्रैब की थी और सबको उनका परफॉर्मेंस देखने का इंतजार था। जीहो का केयर फ्री और रिबेलियस क्रिएटिविटी और येना का डिटेल्ड परफेक्शन दोनों मिलकर एक ऐसा मास्टरपीस बना रहे थे जो फेस्ट का हाईलाइट बन सकता था। लेकिन हर सक्सेस के पीछे छुपा एक इमोशनल स्टॉर्म अब सरफेस पर आने वाला था। जीहो और येना के बीच का बॉन्ड उनके काम पर असर डाल रहा था और मिनह्यूक का ग्रोविंग फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी भी अपना रंग दिखा रहा था। मिनह्यूक अब अपने हर्ट और रिजेक्शन को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो जीहो के अगेंस्ट कुछ करना पड़ेगा। उसका एम सिंपल था, येना को दिखाना कि जीहो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और उनके प्रोजेक्ट को फेल कर सकता है। एक दिन मिनह्यूक ने जीहो के वर्क स्टेशन का सीक्रेटली इंस्पेक्शन किया। उसने वहां एक ब्लूप्रिंट देखा जो जीहो के नेक्स्ट परफॉर्मेंस का प्लान था। ब्लूप्रिंट एक हाई रिस्क कॉन्सेप्ट का था, एक लाइव स्टंट जो क्राउड के अंदर क्यूरियोसिटी और सस्पेंस क्रिएट करेगा। मिनह्यूक ने डिसाइड किया कि वो इस स्टंट को सबोटाज करेगा। जीहो को उसके ही ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस चुकाना पड़ेगा। मिनह्यूक ने अपने आप से कहा। रात के वक्त येना और जीहो प्रोजेक्ट के फाइनल रिहर्सल्स के बाद एक क्वाइट कॉर्नर में बैठे थे। जीहो अनयूजुअली साइलेंट था और येना ने इमीडिएटली नोटिस किया। जीहो, तुम इतने चुप क्यों हो? तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? येना ने सॉफ्टली पूछा। जीहो ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, येना, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ। शायद ये गलत वक्त है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने अब नहीं बोला तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा। येना थोड़ा एंग्शियस हो गई। क्या बात है जीहो? जीहो ने उसकी तरफ डायरेक्टली देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ काम करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी जिंदगी के हर सेफ बाउंड्री को तोड़ना चाहता हूँ। तुमने मुझे वो फील करवाया जो मैं कभी नहीं समझ पाया। आई थिंक आई लाइक यू, येना। येना स्टन्ड थी। उसका दिल फास्ट धड़क रहा था। जीहो, ये सब एकदम से क्यों? हम तो अभी बस। जीहो ने उसकी बात काट कर कहा, येना, ये बस एक प्रोजेक्ट नहीं है। तुमने मुझे मेरी जिंदगी का एक न्यू पर्सपेक्टिव दिया है। तुम्हारे साथ हर मोमेंट स्पेशल लगता है। येना ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, जीहो, मुझे समझने का टाइम दो। ये सब मेरे लिए भी न्यू है। जीहो ने सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा येना, लेकिन ये कहना जरूरी था। कल्चरल फेस्ट का फाइनल डे आ गया। कैंपस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। जीहो और येना का प्रोजेक्ट सेंटरपीस था। येना ने ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहा, जीहो, मुझे समझने का टाइम दो। ये सब मेरे लिए भी न्यू है। जीहो ने सॉफ्टली कहा, मैं तुम्हें टाइम दूंगा येना, लेकिन ये कहना जरूरी था। कल्चरल फेस्ट का फाइनल डे आ गया। कैंपस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। जीहो और येना का प्रोजेक्ट सेंटरपीस था और उनके परफॉर्मेंस का सबको इंतजार था। येना थोड़ा नर्वस थी, लेकिन जीहो के कॉन्फिडेंस ने उसका टेंशन थोड़ा कम कर दिया।
जीहो ने येना से कहा, ये हमारा मोमेंट है येना, लेट्स ओन इट। येना ने एक स्मॉल स्माइल के साथ कहा, हाँ जीहो, हम ये करेंगे। परफॉर्मेंस के दौरान सब कुछ स्मूथली चल रहा था। जीहो का स्टंट का कॉन्सेप्ट क्राउड को मेस्मराइज कर रहा था और येना के डिटेल्ड एग्जीक्यूशन ने प्रोजेक्ट को फ्लॉलेस बनाया। लेकिन परफॉर्मेंस के एंड से कुछ सेकंड्स पहले एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई। जीहो के स्टंट प्रॉप्स के मैकेनिज्म में कुछ मालफंक्शन होने लगा। जीहो को रियलाइज हुआ कि यह एक नेचुरल ग्लिच नहीं है, किसी ने यह डिलिबरेटली किया है। येना को भी यह प्रॉब्लम दिख गई और वो पैनिक करने लगी। जीहो, ये सेफ नहीं लग रहा। जीहो ने काल्मली कहा, डोंट वरी येना, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। लेकिन येना ने उसकी बात इग्नोर करते हुए क्राउड को इन्फॉर्म कर दिया कि परफॉर्मेंस डिले होगा। जीहो ने येना के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया, लेकिन वो अंदर से गुस्सा था। बैकस्टेज येना ने जीहो से कहा, तुम्हें रिस्क लेने की आदत है, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट होते नहीं देख सकती। जीहो ने थोड़ा गुस्से में बोला, येना, तुम हमेशा सेफ प्ले करती हो, कभी ट्रस्ट करना सीखो। येना ने काल्मली जवाब दिया, और तुम हमेशा इम्पल्सिव हो, तुम्हें कभी रिस्क और रेकलेसनेस का फर्क समझना चाहिए। उनका आर्ग्यूमेंट इंटेंस हो रहा था, लेकिन उससे पहले कि कोई और चीज होती, मिनह्यूक बैक स्टेज आ गया। उसका एक्सप्रेशन गिल्ट और रिग्रेट से भरा हुआ था। मैन ही था जिसने स्टंट प्रॉप्स को टेम्पर किया, मिनह्यूक ने कन्फेस किया। येना और जीहो दोनों शॉक्ड थे। जीहो ने एंग्रीली पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया मिनह्यूक? मिनह्यूक ने रिग्रेटफुली कहा, मुझे लगा था कि तुम येना से दूर हो जाओगे अगर तुम्हारा स्टंट फेल होता, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। येना ने डिसअपॉइंटेड वॉइस में कहा, मिनह्यूक, तुमने सिर्फ प्रोजेक्ट को नहीं, मेरी ट्रस्ट को भी हर्ट किया है। मिनह्यूक ने अपोलोजाइज करते हुए कहा, आई एम सॉरी येना, मैंने अपने इमोशंस की वजह से ब्लाइंडेड था। जीहो और येना ने परफॉर्मेंस को दोबारा स्टार्ट करने का डिसीजन लिया। इस बार जीहो ने अपने स्टंट को सिंप्लीफाई किया और येना ने उसके आइडिया को होल हार्टेडली सपोर्ट किया। क्राउड का रिस्पॉन्स ओवरवेलमिंग था और उनका प्रोजेक्ट फेस्ट का हाईलाइट बन गया। परफॉर्मेंस के बाद जीहो ने येना से कहा, शायद हम दोनों को एक दूसरे के फ्लॉज और स्ट्रेंथ्स के साथ एडजस्ट करना होगा। येना ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, और शायद इसी प्रोसेस में हम एक दूसरे को और ज्यादा समझ पाएंगे। तो बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट। जीहो और येना के बीच इमोशंस और कॉम्प्लिकेट होंगे जब एक अनएक्सपेक्टेड विजिटर उनके लाइफ में आएगा और उनका बॉन्ड एक नए टेस्ट से गुजरेगा।